अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, और उसके पहले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था। उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है। उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम वैल्यू ऑफ जी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि फोर्स बराबर है G m1 m2/r² के। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि दो बॉडीज़ के अंदर से एक बॉडी हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइक दिस। अब ज़मीन का मास, ज़मीन का साइज़ क्योंकि इतना बड़ा है कि ज़मीन को देखते हुए कोई भी बॉडी हमें बहुत छोटी सी लगेगी एज़ कम्पेयर टू ज़मीन। बिल्कुल इस तरह से जैसे किसी हाथी को देखते हुए चूंटी का मास ना होने के बराबर होता है, उसका साइज़ ना होने के बराबर होता है। तो दुनिया इतनी बड़ी है कि उसके आगे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे कोई बुक है, जैसे कोई बिल्डिंग है, तो वो ज़मीन के अकॉर्डिंगली बहुत ही छोटा सा एक बिल्कुल सा एक डॉट सा नज़र आएगा हमें। फिर मैंने आपको बताया था कि दोनों बॉडीज़ का जो हमने डिस्टेंस लेना है वो सेंटर से लेना है। तो अगर इन दोनों बॉडीज़ का मैं डिस्टेंस लूँगा तो देखिए इन दोनों बॉडीज़ का डिस्टेंस ये होगा जो कि हम सेंटर से ले रहे हैं, और ये डिस्टेंस इनके रेडियस के बराबर ही होगा। ये जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़मीन के रेडियस के बराबर होगा। क्योंकि ज़मीन का रेडियस है इसलिए इसे हम किसका नाम दे देंगे, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस या डायमीटर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल की आपको जो कंप्लीट लेंथ नज़र आ रही है इसे हम किसका नाम देंगे, डायमीटर का। और अगर इसी डायमीटर को मैं हाफ़ कर दूं, इसका मतलब सेंटर से लेके किसी भी कॉर्नर तक का डिस्टेंस, या तो यहाँ का ले लें या फिर यहाँ का ले लें, किसी भी कॉर्नर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास रेडियस कहलाएगा। इससे हमें ये बात पता लगती है कि डायमीटर को अगर मैं आधा कर दूं तो वो किसके बराबर होता है, रेडियस के। इसका मतलब जब भी डायमीटर को आप हाफ़ कर देंगे, हाफ़ करने का मतलब 2 से डिवाइड, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रेडियस के बराबर। ठीक है, क्योंकि रेडियस डायमीटर जो है वो कंप्लीट लेंथ है किसी भी सर्कल की, और अगर उसी डिस्टेंस को मैं हाफ़ कर दूँ, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्नर, इसे हम किसका नाम देंगे, रेडियस का। हाँ, तो अब फोर्स हमारे पास बराबर होती है, फोर्स का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर। फोर्स हमारे पास बराबर होती है F इक्वल एम ए के। तो फोर्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ एम ए, और इसी तरह से एक बॉडी अब हमने लिए ज़मीन, तो ज़मीन को हम शो कर रहे हैं, ज़मीन के मास को हम शो कर रहे हैं एम ई से, इसका मतलब मास ऑफ अर्थ। और दूसरी बॉडी कोई भी हो सकती है, उसे हम जस्ट एम से शो कर रहे हैं, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हमने किसका नाम दे दिया, रेडियस ऑफ अर्थ का। तो इस आर को मैं शो कर रहा हूँ आर ई से, और इस स्क्वायर है वो मैंने एज इट इज डाल दिया। अगर कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रही होती है डाउनवर्ड, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी फ्रीली मूव कर रही है डाउनवर्ड, अगर कोई भी बॉडी फ्रीली मूव करती है डाउनवर्ड, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसकी वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, और उसे हम शो कर देते हैं जी से। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रही है डाउनवर्ड तो उसका एक्सेलरेशन को हम जी से शो करते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन की बात करें, कोई भी बॉडी अगर फ्रीली मूव कर रही तो यहाँ भी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एम जी, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ आर ही डिटरमाइन करें, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो हमने लिया है वो डाउनवर्ड वाला लिया है। ये वाला एम से ये वाला एम कैंसिल हो गया, आपके पास जी बराबर आ गया कैपिटल जी एम ई बाय आर स्क्वायर के। सो ये तो आपके पास वैल्यू ऑफ जी के लिए फॉर्मूला बन गया। फॉर एग्जांपल अगर हम मास को डिटरमाइन करें, सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर मास ऑफ अर्थ। अगर मैं मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करूँ, सो मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करेंगे। इसे हम मास ऑफ अर्थ के लिए अरेंज कर लेंगे। हमें जो डेटा के लिए वैल्यू चाहिए वो एक तो जी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी,
दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी तरह से जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, ज़मीन का जो रेडियस है वो भी एक कांस्टेंट है, दैट इज़ 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। और मास ऑफ अर्थ तो हमें डिटरमाइन करना है, तो m.e के आगे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जी कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं मास के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेता हूँ। आर ई स्क्वायर नीचे जाके डिवाइड हो रहा है, अपॉन में लिखा हुआ है, इक्वल की दूसरी तरफ अगर मैं इसे ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी आर ई स्क्वायर। इसी तरह से जो कैपिटल जी है ये एम ई के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये फॉर्मूला आपके पास बन गया एम ई के लिए। एम ई के लिए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है। अच्छा, अब जिस चीज़ के लिए फॉर्मूला बनाते हैं हम उसे हम पहले लिख देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो एम ई इक्वल जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। अब एक एक करके आप वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पर, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है। जैसे जी आपको गिवन है 9.8, ठीक है, तो वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। जी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 9.8 कांस्टेंट होती है। इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर है। कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको पता है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आपने करना ये है कि आपने 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर लेना है, जो वैल्यू आएगी उसे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो वैल्यू आएगी उसे आप 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ अर्थ का 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। जो मास है उसकी यूनिट केजी होती है, इसलिए मैंने आगे केजी मेंशन कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आप डेंसिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो डेंसिटी को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ, और डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अब क्योंकि हम डेंसिटी ज़मीन की निकाल रहे हैं, तो मास भी हम ज़मीन का यूज़ करेंगे और वॉल्यूम भी हम ज़मीन का यूज़ करेंगे। अब ज़मीन का वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं 4/3 पाई आर ई क्यूब के। हर वो बॉडी जो कि स्पेयर में है या स्पेरिकल इन शेप है, तो कोई भी बॉडी अगर स्पेरिकल इन शेप होती है तो उसका वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ज़मीन एक स्पेरिकल शेप में नहीं है, जस्ट ज़मीन को हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं ताकि हम ऑलमोस्ट एक डेंसिटी निकाल सकें, एक एवरेज डेंसिटी निकाल सकें। लेकिन ये डेंसिटी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ज़मीन का शेप स्पेरिकल होता नहीं है, हम सिर्फ बस इसे कंसिडर करते हैं। सो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। मास ऑफ अर्थ अभी आप मास ऑफ अर्थ आपने अभी निकाला है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने निकाली थी 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। तो मास ऑफ अर्थ की जगह मैं पुट कर देता हूँ 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, 4/3 बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.142, इसकी जगह पे हम 3.124 पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ अभी हमने देखा 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 के बराबर होता है, और इसका क्यूब। आपने क्या करना है, आपने 4/3 को मल्टीप्लाई करा देना है 3.142 से, और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 के क्यूब से।
जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप डिवाइड कर देंगे 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 से, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी 5.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। यूनिट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला इसका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास की यूनिट हमारे पास केजी होती है, तो मैंने यहाँ पे केजी मेंशन कर दिया। साथ में आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो यहाँ पे मैंने मीटर क्यूब मेंशन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ज़मीन की डेंसिटी डिटरमाइन हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं वैल्यू ऑफ जी की न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट जुपिटर। एक प्लैनेट है जुपिटर जिसके ऊपर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है, मतलब जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। विच हैज़ द सरफेस विच हैज़ अ डायमीटर एज 11 टाइम्स एज कम्पेयर्ड विथ दैट ऑफ द अर्थ। उसका जो डायमीटर है वो 11 गुना ज़्यादा है ज़मीन के मुकाबले में, एंड मास इक्वल टू 3.18 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और उसका जो मास है वो 318 गुना ज़्यादा है ज़मीन से। तो इसके लिए हम डेटा बना देते हैं, और ये न्यूमेरिकल आपके पास टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है 2002 के अंदर, 2003 और 2008 की सप्ली में भी। डेटा को देख लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ है कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब आपने जी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर के ऊपर। तो हम यहाँ पे छोटा सा जे भी लगा देते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जुपिटर की सरफेस पे मालूम करना है। विच हैज़ अ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 11 टाइम्स एज कम्पेयर टू अर्थ, जिसका डायमीटर 11 गुना ज़्यादा है ज़मीन के डायमीटर से। तो हम लिख देते हैं 11 एज कम्पेयर टू डी। और इसका जो मास है वो कितना ज़्यादा है 318 गुना ज़्यादा है, किससे, डेट ऑफ अर्थ से। तो हम लिख देते हैं मास ऑफ जुपिटर इक्विवेलेंट टू 318 टाइम्स एज कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। अब क्योंकि मास यहाँ पे जुपिटर का है तो आप एम जे यूज़ करेंगे, और इसी तरह से रेडियस भी आप किसका यूज़ करेंगे, जुपिटर का यूज़ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको रेडियस तो गिवन ही नहीं है, आपको डायमीटर गिवन है। सो डायमीटर से आप रेडियस कैसे निकालेंगे, जितना ज़्यादा डायमीटर, फॉर एग्जांपल डायमीटर बराबर होता है रेडियस बाय 2 के। इसी तरह से यहाँ भी ज़मीन का डायमीटर किसके बराबर होगा, ज़मीन के रेडियस के और डिवाइड बाय 2 के। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दी थी है, तो आपके पास ये हो जाएगा आर जे इक्विवेलेंट टू 11 आर ई। तो जितना ज़्यादा डायमीटर है उतना ही ज़्यादा रेडियस होगा। बस आपने सिंपल 2 दोनों को वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो रेडियस आएगा वो भी 11 गुना ज़्यादा होगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसी तरह से हमारे पास जो मास गिवन है वो मास कितना गिवन है 3.18 टाइम्स एज कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं मास ऑफ अर्थ की। जो रेडियस ऑफ जुपिटर है वो 11 गुना ज़्यादा है ज़मीन से, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 11 आर ई और इसका स्क्वायर। उसके बाद 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो 3.18 मास ऑफ अर्थ है, और इसी तरह से जब आप इसका रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे, 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 121, और आर ई का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो इस पर आ जाएगा आर ई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, आप चाहें तो जी की वैल्यू पुट ना करें, हम डायरेक्ट आंसर में पुट कर देंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं। सो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप सबकी वैल्यूज़ पुट कर दें और या फिर आप इसकी जगह पे कैपिटल जी मेंशन कर दें, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे हम कैपिटल जी पुट कर दें तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब आपके पास लिखा हुआ है 318
कैपिटल जी एम ई, वैल्यूज़ को मैंने पहले लिख दिया, अल्फ़ाबेट्स को मैंने बाद में लिख दिया। इसी तरह से डिवाइड में है 1/1 आर ई का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आप 318 को डिवाइड कर दें 1/1 से, तो आपको कैलकुलेटर जो वैल्यू देगा वो आपके पास आ जाएगी 2.63। साथ में आपके पास क्या है, कैपिटल जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर। अब कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर किसके बराबर है, ये वैल्यूज़ हमारे पास बराबर होती है जी के। ये पुराने न्यूमेरिकल में हमने पढ़ी है, अभी वैल्यू ऑफ जी में भी पढ़ी है। सो इसकी जगह पे मैं स्मॉल जी भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर जी के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट नहीं की बिल्कुल, इसलिए मैंने इसे कैपिटल जी छोड़ दिया ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाए। अब जी की जगह पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, जी आपके पास बराबर होता है 9.8 के। अब आप वैल्यू को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जुपिटर पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास तकरीबन 25.774 आएगा। यूनिट आपको पता है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो ये जी की वैल्यू हमने जुपिटर पे डिटरमाइन कर ली। इसी तरह से हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि सपोज अ प्लैनेट एक्स, एक प्लैनेट है एक्स is discovered which has a diameter 10 times bigger as compared to that of earth, जिसका कि डायमीटर 10 गुना ज़्यादा है ज़मीन के मुकाबले में, एंड अ मास इक्वल टू 300 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, जिसका मास जो है वो ज़मीन से 300 गुना ज़्यादा है। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मालूम करना है एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट एक्स, एक्स की सरफेस के ऊपर। इसका डेटा बना देते हैं, आपके पास कराची बोर्ड के अंदर आया हुआ है 2008 के अंदर। सो सपोज अ प्लैनेट एक्स डिस्कवर्ड विच हैज़ अ डायमीटर ऑफ 10 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू अर्थ, इसका मतलब जो डायमीटर है एक्स का वो बराबर है 10 गुना ज़मीन के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ई। अब बिल्कुल इसी तरह से जितना ज़्यादा डायमीटर बढ़ा होगा बिल्कुल उसी तरह से इतना ज़्यादा रेडियस भी बढ़ा होगा। सो आर एक्स बराबर होगा 10 आर ई के। जो मास आपको गिवन है वो मास कितना ज़्यादा है, 300 गुना ज़्यादा है, तो एम एक्स बराबर होगा 300 टाइम्स एम ई के। ठीक है, मालूम आपने क्या करना है, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट एक्स। सो आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है एक्स की सरफेस के ऊपर। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जी कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्स की सरफेस पे मालूम कर रहे हैं इसलिए इसे हम शो कर देंगे जी एक्स से, तो मास भी हम शो करेंगे एम एक्स से और रेडियस भी हम शो करेंगे आर एक्स से। जो एम एक्स की वैल्यू है वो आपको कितने टाइम्स गिवन है, एम एक्स की वैल्यू आपको 300 टाइम्स गिवन है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 300 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ 300 टाइम एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम ई। रेडियस आपको कितना ज़्यादा गिवन है, रेडियस आपको 10 टाइम्स गिवन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 10 एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ और इसका स्क्वायर। सो नंबर को हम पहले लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं 300 जी एम ई। 10 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 100, और आर ई का स्क्वायर निकालेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा आर ई स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास बच गया 3 जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अब जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह किसके बराबर है, जी के बराबर है। अब जी की जगह पे आप जी की वैल्यू पुट कर दें, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कैलकुलेटर से। सो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक प्लैनेट एक्स के ऊपर जी की वैल्यू डिटरमाइन करी है जो हमारे पास आई है 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ जी का आखिरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द मून इज़ 27%। जो चांद का रेडियस है वो 27% है एज़ कम्पेयर टू अर्थ रेडियस, ज़मीन की रेडियस के मुकाबले में, और इट्स मास इज़ 1.2% ऑफ द अर्थ मास। जो चांद का मास है वो ज़मीन के 1.2% है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है, जी की वैल्यू मालूम करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, ज़मीन की सरफेस के ऊपर। उसके बाद वो आपसे कह रहा है हाउ मच
विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर। वो आपसे कह रहा है कि ज़मीन के ऊपर एक बॉडी है जिसका वेट 424 न्यूटन है, तो आपने बताना है कि चांद पे जाके उसका वेट कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस भी याद रख लीजिएगा मास और वेट के अंदर। मास का मतलब होता है कि एक बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका सम क्या है। मीन्स इसको अगर मैं बहुत आसान कर दूँ तो आप कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितने किलो का है उसे हम उसका मास कहते हैं, और उस बॉडी का वेट हम किसे कहते हैं कि ज़मीन उसे कितनी फोर्स अट्रैक्ट कर रही है वो उसका वेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वेट फॉर एग्जांपल 55 केजी है, तो ये मेरा मास है, ये मेरा वेट नहीं है। ये वेट एक गलत कॉन्सेप्ट है। मुझे ज़मीन कितनी पावर से खींच रही है, कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस मुझ पर लगा रही है, ये मेरा वेट है। तो उसका डेटा बना देते हैं। द रेडियस ऑफ द मून इज़ 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। जो भी आपको ज़मीन का रेडियस दिया हुआ है उससे चांद का रेडियस 27% है, तो हम लिख देते हैं आर एम। इसका मतलब रेडियस ऑफ मून इज़ इक्विवेलेंट टू 27% एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। द रेडियस ऑफ द मून इज़ 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। जो भी चांद का रेडियस है वो 27% है ज़मीन के रेडियस के। इसे आगे सॉल्व कर देते हैं। जब भी आपको परसेंटेज को सॉल्व करना होता है तो हम वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं भी यहाँ पे वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.27 रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, जब भी आपने परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो आप 100 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 1.2% ऑफ द अर्थ मास। चांद का जो मास है वो ज़मीन के लिहाज से सिर्फ 1.2% है। तो अब यहाँ पे 1.2 के बाद आप परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ भी आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.012 ME। साथ में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने चांद के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है, इसका मतलब GM। ये मर्जी आप कैपिटल M से भी शो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और आपने ये बताना है कि हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट दियर। चांद पे जाके इसका वेट कितना हो जाएगा। सो WM आपने मालूम करना है, चांद पर ऑब्जेक्ट का वेट आपने मालूम करना है। सो एक हम हेडिंग लगा देते हैं फॉर, क्योंकि अब हमें दो चीज़ें मालूम करनी है तो हम यहाँ पे चेकर को थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर GM। हम काम कर रहे हैं पहले GM के लिए। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कैपिटल G M/r²। क्योंकि अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद का मालूम कर रहे हैं इसलिए मास भी चांद का इस्तेमाल करेंगे और रेडियस भी चांद का इस्तेमाल करेंगे। मास आपको कितना गिवन है, मास आपको गिवन है 0.12। सो हम यहाँ पे मास को मेंशन कर देते हैं 0.012 एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ। और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 0.27, तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.27 एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपने क्या करना है, आपने इस 0.012 को डिवाइड कर देना है 0.27 के स्क्वायर से। सो ये वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट आ जानी चाहिए 0.27 के। साथ में आपके पास क्या है, कैपिटल G। मैंने थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, RE²। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 0.27 का स्क्वायर लेना है और उसे डिवाइड कर देना है 0.012 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.27। और बाकी आपके पास कैपिटल G ME/RE² बिल्कुल एज इट इज़ बच गया। और आपको पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू बराबर होती है स्मॉल g के। स्मॉल g की यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें। स्मॉल g की वैल्यू आपको पता है, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 9.8 को। ठीक है, अच्छा जगह नहीं है तो मैं पेपर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया है, मैं लास्ट स्टेप को यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने 0.27 को मल्टीप्लाई करना था 9.8 से,
सो आप इसे 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.613, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने चांद पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमने डिटरमाइन कर लिया है। अब उसने आपसे पूछा था कि कोई भी बॉडी अगर चांद पर है तो उसका वेट क्या होगा। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर WM कि चांद पर किसी भी बॉडी का वेट कितना होगा। बेटा वेट बराबर होता है mg के, और चांद पे वेट मालूम करना है तो WM, और इसी तरह से mg। अब gm की वैल्यू तो सॉरी gm, अब gm की वैल्यू तो आपके पास है, अभी आपने डिटरमाइन की है 1.613, लेकिन आपके पास मास नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको मास की जगह क्या दिया हुआ है, आपको मास की जगह वेट दिया हुआ है। अगर आप डेटा को एक दफ़ा देखें तो डेटा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी। तो ये जो वेट है वो ज़मीन पे वेट दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 424 न्यूटन। अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इस वैल्यू को तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास मास नहीं है। तो आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए कि इस पर हम अभी दोबारा वापस आएंगे। और अब आप क्या करेंगे, आप ज़मीन को इस्तेमाल करें। आपको पता है ज़मीन का भी वेट बराबर होगा mg के। अच्छा, अब आप यहाँ से मास निकाल लीजिए। अगर आप मास मालूम कर रहे हैं तो ये जी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा W/G = m। W आपको दिया हुआ है 424 सवाल के अंदर, और G की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9.8। इससे आप मास निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास जो मास आएगा वो ऑलमोस्ट आपके पास कितना आ रहा होगा 43.26। इसे आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास मास आ गया। अब आपके पास ये मास जो आएगा, अब आप इसको ये वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो आप क्या लिख देते हैं, आप लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन आपके पास क्या है, WM = mgm। m की वैल्यू आपने कितनी निकाली है अभी 43.26, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 43.26। और चांद पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास कितना है देखें, वो हमारे पास है 1.613। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 1.613। सो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 69.78। और वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, क्योंकि वेट भी एक किस्म की फ़ोर्स है जो कि ज़मीन किसी भी बॉडी पे लगा रही होती है। और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी दफ़ा आया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर एंड हो गया। इंशाल्लाह ताला तीसरे लेक्चर के अंदर हम वैल्यू ऑफ जी डेप्थ के साथ मालूम करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल इस लेक्चर को हम यहीं तक रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।